कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त करने को लेकर कांग्रेस के पूर्व विधायक जय तीर्थ दहिया ने की पत्रकार वार्ता। राहुल गांधी की सदस्यता द्वेषपूर्ण भावना के चलते की गई रद्द। आज देश का लोकतंत्र खतरे में है। मौजूदा सरकार तानाशाही रवैया चला रही है, अपने विरुद्ध एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं करती। पूर्व विधायक जय तीर्थ दहिया ने बताया कि 27 फरवरी को माननीय न्यायालय में केस का ट्रायल शुरू हुआ और 23 मार्च तक फैसला भी दे दिया गया और जुर्माना भी लगा दिया गया और लोकसभा से सदस्यता भी समाप्त कर दी गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं उद्योगपति गौतम अदानी का रिश्ता जग जाहिर न हो, इसीलिए लोकसभा सांसद और कांग्रेसी नेता राहुल गांधी को लोकसभा में बोलने ही नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा कि यदि इस देश को तानाशाही रवैया से चलाना है तो लोकसभा की नई इमारत बनाने की क्या आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में अपना पक्ष रखने की प्रार्थना की, परंतु उन्हें बोलने का कोई अवसर नहीं दिया गया। ये सिर्फ एक तानाशाही रवैये को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के अन्य नेताओं पर भी मामले दर्ज है, कोर्ट में केस विचाराधीन है, फिर राहुल गांधी के साथ ही ऐसा रवैया क्यों अपनाया गया। आज पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तानाशाही से त्रस्त है। आज पूरे देश की मांग है कि मोदी हटाओ, कांग्रेस लाओ। आज तक शायद इतिहास में किसी की 2 साल तक की सजा है। इसमें एक्चुअली 2 प्रोविजन लिख रखी है। एक तो है 499 500 में आप सिविल सूट डाल लो, क्योंकि मेरा 10 करोड़ की मेरी इज्जत हुई है, तो 10 करोड़ पर स्टाम्प लगाओ और अपना दीवानी दावा डालो उस पर, लेकिन स्टाम्प लगाना पड़ता है। दूसरा प्रोविजन ये दे रखा है क्रिमिनल कि इसमें कंप्लेंट चलेगी, क्रिमिनल कंप्लेंट चलेगी, लेकिन उसके लिए मैंने जैसे पहले बताया कि मजिस्ट्रेट के लिए मैंडेटरी है कि वो 202 में इसकी रिपोर्ट मंगवाए, वो इसमें मंगवाई। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक आदमी को जो इसमें लीगली, जो मैं आपको बताऊंगी कि जो आदमी इसमें शिकायत करता है, याचिका करता है, उसको ये बताना पड़ता है कि भाई राहुल गांधी के स्पीच से मेरे को ये नुकसान हुआ। क्या नुकसान हुआ? भाई मेरी लड़की की सगाई होती थी और राहुल गांधी ने जो लेक्चर दिया वो सगाई थी। वो कहने लगे चोर होता है, या यूं कहे कि अब राहुल गांधी के लेक्चर के बाद मेरे गांव में या हमारी छात्रों को रिश्ता ही नहीं करता, या यूं कहे कि भाई मेरी कंपनी है, मेरी किराने की दुकान है, अब कोई लाभ होता ही नहीं, यूं कहे कि ये तो चोर की दुकान है। उसको वो दिखाना बहुत जरूरी है, जो कि इसमें नहीं दिखाया गया। लॉस क्या हुआ उसको बड़ा, कितना उसको लॉस हुआ है, मान हानि जो हुई है उसकी, वो हानि कैसे हुई, कितनी हुई, इस बात की कोई एविडेंस नहीं दी। सीधा ठोक के उसको 2 साल की सजा। मेन मकसद अदानी को बचाना कि इस क्रिमिनल कोर्ट से सजा होने के बाद आज तक उसको हटाया गया है। सदस्यता किस की रद्द। आपके सामने संदीप सिंह हरियाणा में मंत्री है, वो कोच ने उसके खिलाफ FIR दर्ज करा दी, लेकिन मुकदमा नहीं चलाया जा रहा। पीलीभीत में सैकड़ों किसानों को कार के नीचे रोक दिया, लेकिन वो मंत्री जी केंद्र मिश्रा जी आज भी मंत्री, केंद्र में मंत्री हैं। हमारे एक मंत्री साहब को तड़ी पार घोषित किया कोर्ट ने, और तड़ी पार घोषित होने के बाद भी आज वो सबसे शक्तिशाली मंत्री है। क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा उनके ऊपर? एक नैतिक जिम्मेवारी भी बनती है कि अगर कोर्ट से आपको गिल्टी होल्ड किया तो भी आपको इस्तीफा देना पड़ेगा।
महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल और मौलाना आजाद को राजद्रोह के का दुरुपयोग करके जेल में डालकर उनको सजा देते थे। कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ जीत हासिल की। अब मोदी सरकार चोरों और घोटालों का पर्दाफाश करने पर राहुल गांधी को सजा दे रही है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कांग्रेस फिर जीतेगी, सच्चाई की जीत होगी कि अगर राहुल गांधी बोलेंगे तो मोदी और अडानी के रिश्तों पर कोई चर्चा ना हो, इस बात कोई उजागर ना हो, इस बात के लिए उनको बंद कर दिया गया। आपको मैं बताऊं 22 मार्च को फाइनेंशियल टाइम्स अखबार है, फाइनेंशियल टाइम्स ने बताया कि अडानी समूह में आधे से ज्यादा शेयर एफडीआई को बोलते हैं, आधे से ज्यादा एफडीआई विदेशों से आए। मैंने आपको पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बताया था कि मॉरिशस में लगभग 20 कंपनी ऐसी बना रखी हैं, शेल कंपनियां जिनको बोलते हैं कि आप और मैं बैठकर और एक कंपनी बढ़ा लें और वो कंपनी बड़ी शेल कंपनी, और उसके नाम से मोदी के उसके नाम से अडानी समूह में शेयर खरीदे गए। 23,000 करोड़ के फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है कि 23,000 करोड़ के शेयर 23,000 करोड़ के विदेशी कंपनियों ने, शेल कंपनियों ने 23,000 करोड़ के शेयर खरीदे। सवाल ये है जो राहुल गांधी जी ने सवाल उठाया कि ये 23,000 करोड़ किसका है, कहां से आया ये पैसा। मेन मुद्दा यही है कि 23,000 करोड़ रुपया आया कहां से, जबकि वो कंपनियां शेयर कंपनियां हैं, नाम की कंपनी है, उनके पास कोई लेन देन को कुछ नहीं है। फिर विदेश की कंपनी और हमारे यहाँ भारत में शेयर खरीदे ताकि अडानी के शेयरों की कीमत बढ़ाई जा सके। वो कई हजार गुना करके वो शेयर खरीदे जाते थे, जबकि मैंने आपको बताया फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ये करीब 2.8 अरब डॉलर यानी कि 23,000 करोड़ रुपया बनता है। सवाल यही है कि ये किसका है पैसा, शेल कंपनियों का पैसा किसने लगाया। एसएस शर्मा की रिपोर्ट। खरखोदा में शेखों वाली मस्जिद में घुसकर रामनवमी के अवसर पर देर शाम को हिंदू संगठन के कुछ युवकों ने भगवा झंडा फहराकर नारेबाजी की थी। मौके पर तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए मस्जिद और शहर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। देर रात को पुलिस कमिश्नर बी सतीश बालन ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। मुस्लिम समाज द्वारा पुलिस को सूचना दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने 5 युवकों को गिरफ्तार करके शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जबकि इसमें 15 से 20 युवक शामिल बताए जा रहे हैं। शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय द्वारा पुलिस की मौजूदगी में शांति प्रिय तरीके से मस्जिद में नमाज अदा की गई। पुलिस ने धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने के विरुद्ध युवकों पर मामला दर्ज किया। थाना प्रभारी सुनील कुमार ने बताया कि नवीन जसराना, मंजीत रोहना, रोहित सिसाना, इंद्रजीत रोहना और मोहित खरखोदा को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मंजीत रोहना जिला परिषद का सदस्य है। सभी युवकों से पूछताछ करके अन्य युवकों का पता लगाया जा रहा है। वीरवार को हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई थी, जिसके बाद कुछ युवक मस्जिद में घुस गए थे, जिसका वहां पर मौजूद लोगों ने विरोध किया तो युवकों ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस बीच कुछ लोगों ने मस्जिद में भगवा झंडा भी फहरा दिया। इसके बाद मुस्लिम समाज के लोगों और युवकों के बीच कुछ देर तक विवाद हुआ। उसके बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने पुलिस को फोन कर हालात से अवगत करवाया। जब हिंदू संगठन के कार्यकर्ता वहां से चले गए तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुस्लिम समाज के लोगों से जानकारी ली।
इसी बीच मुस्लिम समाज के लोगों की मस्जिद में भीड़ लगनी शुरू हो गई। मामला कुछ देर के लिए तनावपूर्ण हुआ तो वहां पर भारी संख्या में पुलिस तैनात की गई और उच्च अधिकारियों को हालात की जानकारी दी गई। रात के समय पुलिस कमिश्नर बी सतीश बालन ने स्वयं मौका देकर एहतियात बरतते हुए पुलिस को शांति का माहौल स्थापित करने के आदेश दिए। शुक्रवार को पुलिस की मौजूदगी में मुस्लिम समाज द्वारा मस्जिद में शांतिपूर्वक ढंग से नमाज अदा की गई। इस मामले की सूचना मिलते ही भाजपा के बड़े नेता भी थाने में पहुंचने शुरू हो गए। मौके पर मौजूद एसीपी जी सिंह ने भाजपा नेताओं को घटनाक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में कानूनी तरीके से कार्रवाई की जा रही है, जबकि भाजपा नेताओं ने मौखिक तौर पर अधिकारियों को बताया कि जिस समय शोभा यात्रा मस्जिद के पास पहुंची तो बारिश होनी शुरू हो गई। शायद इसी कारण से हिंदू समुदाय के युवा जो अपने हाथों में झंडे लिए हुए थे, बारिश से बचने के लिए मस्जिद में चले गए होंगे। किसी का कहना है कि फुटेज में कुछ हिंदू युवक मस्जिद में घुसते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी इस विषय में गहनता से जांच की जा रही है। जांच के दौरान यदि युवक दोषी पाए जाते हैं तो कानून के दायरे के अनुसार ही उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। एक सूचना आई थी, उस सूचना पर पुलिस मौके पहुंची, हम सारे अधिकारीगण मौके पहुंचे थे। तो कुछ वीडियो फुटेज वगैरह देख के कुछ लड़के जो भगवान श्री रामचंद्र जी की जो शोभा यात्रा निकल रही थी, उसमें कुछ लड़के जाते हुए मस्जिद के अंदर घुसते दिखाई दे रहे हैं। चिन्हित करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। उन्होंने अपना विचार रखे हैं और ऐसी कोई बात नहीं है, कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई की गई है। अभी तक 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य व्यक्ति अभी वीडियो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसके बाद ही पता चलेगा। ना रिमांड पे नहीं लेगा, इनको अदालत में पेश कर दिया गया और जुडिशरी भेज दिया। एसएस शर्मा की रिपोर्ट।